खताब साहिब मेहरबानी करो तशरीफ रखो। बहुत बड़ी इज़्मी शख्सियत में बरपाते तशरीफ ले आ चुके हैं सरकार इलामा गुलाम जाफर जतोई फरगार फरमाते तो सारे न्याज़ मौला तशरीफ रखो। और तो फौरन बाद मुल्क पाकिस्तान की बहुत बड़ी अजीम शख्सियत सरदार वसीम अब्बास बोचा लालियां फ़ियाखरदी हसीयत नाल खिताब फरमाते मौला पैतर पाक बानी मेरस दे इज्जत रज़क बख्श इजाफा फरमाए। सैयद अलमदार सरशाह साहब मेरा खालक 14 नवाज तईन शफाए कुली अता फरमा और भी कोई अज़ादार अपनी नेक आरज़ू लेके मौला से पूरी फरमाए। तो उन जनाब के सामने जिस शख्सियत में दावत दे रहे हैं किसी तारफ दी मोहताज नहीं, मुल्क पाकिस्तान की बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत वकील वलायत के लिए सरमाया मेरा तजाफरिया सरकार इलामा गुलाम जाफर जतोई ज़फरगढ़ इन तो फौरन बाद बहुत बड़ी अजीम शख्सियत शहनशाह ज़िक्र मसाइब और कायदात पैसेगाम जनाब सरदार वसीम अब्बास बलोच लालियां। हुस्न कमाल देता है अब्बास का अलम, गम को भी टाल देता है अब्बास का अलम। अली तो मुश्किल कुशा है नबियों के वास्ते, अपनी तो टाल देता है अब्बास का अलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत करके नारे हैदरी। जी जी निशान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ात वबराजिन वला हुजुबुन ज़ात वरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ून जाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात आले मोहम्मद पे बुलंद आवाज़ से सल्ले अला मोहम्मद आले मोहम्मद वज्जल फरज आले मोहम्मद। है जी इजाज़त नौकरी शुरू कीजिए आपके सामने। आले मोहम्मद के खालिक शाम का वक्त है, शाम वाली बीबी के सदका में आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। ये जितने नाम मेरे सामने लिखे हुए हैं बानियान के लिए सैयद अलमदार हुसैन शाह साहब, सैयद एजाज़ हुसैन शाह साहब, इमरान शाह साहब, ज़ीशान शाह साहब, इरफान शाह साहब, इरफान शाहजान हैदर, मालिक तमाम के कारोबार में सेहत सलामती में बरकत अता फ़रमाए। आपके कारोबार और सेहत सलामती में बरकत अता फ़रमाए। बेमार मोमिनीन को मौला शिफा अता फ़रमाए। बे औलादों को मौला इज़्ज़त वाली औलाद अता फ़रमाए। बेरोज़गारों को बड़ा ही मुश्किल ज़माना है, मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फ़रमाए। हज व ज़ियारात हम सब को मेरा मालिक नसीब फ़रमाए। आपकी और तमाम अज़ादारों की मौला हिफाजत फ़रमाए। जितने आपके मरहुमीन हैं, बानियान के मरहुमीन हैं, मेरी मिल्लत के शोहदा सब के दर्जात मेरा अल्लाह मज़ीद बुलंद फ़रमाए। हमारे सरदार शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फ़रमाए। हम गुनाहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। हुक्म की तामील होगी, वादा वफ़ा होगी, आपकी ज़ियारत होगी। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले जवान मेरे सामने तशरीफ़ फ़रमाएँ। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका दिल होगा वैसे वैसे मैं भी सफ़र करता रहूँगा आपके साथ। बिस्मिल्लाह। कुरान की एक आयत पढ़नी है, फिर ज़िक्र का तवाफ़ शुरू कर लेना है। ये कुरान में वह आयत है कि जिसका खिताब अल्लाह फरिश्तों से डायरेक्ट कर रहा है, दरमियान में कोई नहीं है, और बात भी उस वक्त की कर रहा है अल्लाह जब वक्त था ही नहीं। सुभान अल्लाह। डायरेक्ट खिताब है। बिस्मिल्लाह सरकार अल्लाह का फरिश्तों के साथ। थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहना, आगे नहीं आते, थोड़ा जाए मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ऐमें थोड़ा जा रौनक बन जाएगी, माहौल अच्छा हो जाएगा, बीबी आपके घर पे बरकत नाजिल करेगी। बहुत शुक्रिया। फरमाया, पता नहीं क्यों बात शुरू हो गई, मौला करेगा खरीदा निकलेंगे। फरमाया इन्नी खालिकुन बशरुम मिनत्तीन। अल्लाह कहते मेरे फरिश्तों मैं मट्टी से बशर बनाने लगा हूँ। वाह 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 वाह। सामने वाले थोड़ी सी मेहरबानी करते हैं। मट्टी से क्या बुजुर्ग दुआ दे रहे हैं, बशर बनाने लगा हूँ। फरिश्तों ने कहा तो सन्नाए मुतलक है, तू अजली और अबदी कारीगर है। क्या बात है, लफ्ज़ के खरीदार होते हैं। तेरे सामने चूं चरा कब कैसे कहने वाला मुशरिक काफिर होता है। तेरी मशीयत में है तो बना बशर,
मिंबर पे खड़ा हूँ, लाइव चल रही है, माइक पे मेरा मुंह है, सरकार के अल्लाह अल्लाह का मौला का घर है, 14 हाजिर हैं नाजिर हैं, मुझे देख भी रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं, इतने मुअज़्ज़िज़ीन मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। झूठे पे अल्लाह की लानत है। अल्लाह ने मट्टी से बशर बनाया ज़रूर है, लेकिन अलम की कसम बनाया उसने अपने दोनों हाथों से। यार क्या बात है, जो हाथों को समझ के बोल पड़े हो, जो हाथ बुलंद हो भी गए हैं सर 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 5-7 बंदे हाथों को नहीं समझ सके, चलो क्या कर सकते हैं, जिंदगी जी। अल्लाह ने मट्टी से, ढेर सारा पढ़ना है, खान साहब के आने तक पढ़ना है, उन्हें हुक्म की तय जी। मैं इस बात मैं लगा रहा जनाब, सुनते रहेंगे मजे से। अल्लाह ने बड़े मज़ेदार लोग मिल गए हैं, तो इजारतें हो गई हैं आपकी यार, तो अली वालों को देखना ही बड़ी सवाब होता है। अल्लाह ने मट्टी से बशर बनाया ज़रूर है, लेकिन बनाया उसने अपने दोनों हाथों से है। मैं अपनी जानिब से मेरे बच्चों नहीं कह रहा, अगर मेरे जुमले की तस्दीक कुरान करे तो फिर दाद और दुआ मेरा हक है, ना करे कुरान तस्दीक तो मुझे उठाकर अपने शहर से बाहर फेंकाओ। मैं अभी आयत पढ़ने लगा हूं, मैं देखते हैं कि कौन कुरान समझता है। 6.5 लाख साल के बदबख्त इबादत गुजार शैतान से अल्लाह नाराज होकर फरमा रहा है, मा मना का अन तस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया, और मुझे झुकने वाला उसे सजदा क्यों नहीं करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से। क्या बात है आपकी के जो हाथ शाम के टाइम फैले वो खैरात तो ले गए ना। एक बार मेहरबानी करो जवान है इधरी डिंगाइन चोलिए, क्या कमाल के लोगों से मुलाकात हो गई। इधर वाले आप खुश बैठे हैं ना, जो सामने बच्चे बैठे, आपने छेड़ दिया, अब छोड़ना नहीं है। अब मेरा दिल लग गया ना कि खरीदार हैं, तो फिर बोली तो बढ़ेगी, घटेगी थोड़ी, फिर तो बढ़ेगी ना। चलिए जब खरीदार मिल जाए तो फिर हम क्यों जिन्स छुपाएं। मामना का अंतस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया, उसे सजदा नहीं करता तो उसे किस चीज ने मना किया उससे सजदा करने में। लिमा खलक़्तु बियदैया, जिसको मैंने खुद दोनों हाथों से खल्क़ किया। आपने दाद दी, मैं फंस गया हूं। वो कह रहा है कि मैंने अपने हाथों से खल्क़ किया जिसके हाथ भी नहीं। एक दो, जो पीछे सरदार बैठे हो, चलो मेहरबानी मेहरबानी, सर मौला आपको आबाद रखे। यार कड़ी पा के बंदा दाद ना देवे, सीट बदले, तंग ना करे उसे। वो अपने हाथों का जिक्र कर रहा है जिसका बदन नहीं। मुस्कुरा पढ़ना, थैंक यू। तो यहां 2 हाथों का जिक्र अल्लाह के। एक आयत और पढ़ते हैं जी, एक आयत और पढ़ते हैं जी। अल्लाह कहते हैं वस्समाउ बनैना बिअयदियुम व इन्नहु लामुसिऊन। अल्लाह कहते हैं मेरा हबीब अगर मेरे 2 हाथों का सन कर कुछ अली के मोमिन, अली के नौकर भी जाफर को दाद नहीं दे रहे तो इन्हें एक और आयत सुना देते हैं ताकि खुश हो जाएंगे। अल्लाह कहते हैं मैंने नहीं, हमने इस आसमान को बहुत सारे हाथों से बनाया है। ये मोहल्ला ठीक हो गया, सामने वाले भी मेहरबानी फरमा चुके, जो हाथ फैला रहे हो, ये खैरात ले रहे हो। मैं होता तो इस आयत पर ढेर सारी दाद देता, अगर मैं सुन रहा होता तो। आपने कमाल किया लेकिन थोड़ी दाद मिली है। फरमाया मैं, थोड़ी आवाज कम करना जी, तो हाँ थोड़ा कम करना जी, मेहरबानी करें, मजा आएगा। इस तरह क्या मतलब है, लुत्फ आना चाहिए, जिक्र का मजा है। ये रूह की सुकून है, रूह की ग़िज़ा है। यहाँ रूह को ज़िंदगी मिलती है, रूह को ताजगी मिलती है। जो मजलिस को मजलिस समझ के आता है, तो जो वैसे आया है तो चलो सवाब शवाब तो हो जाएगा, चूँकि हुसैन करीम है। खैरात तो सबको मिल जाती है, लेकिन ख़रीदार जो सारे बैठे हैं माशाल्लाह। अल्लाह कहता है पहले कहा 2 हाथों का जिक्र, अब बहुत सारे हाथों का जिक्र, वो भी अल्लाह के। आगे चलो, अभी कहाँ, अब तो फंस गए हो, अभी कहाँ। सूरह मुबारक अल माइदा, जागना। कुरान रट्टे के लिए नाजिल नहीं हुआ, हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। कुरान किसी के अब्बे की जागीर नहीं, अली का कसीदा है।
ये जो हाथ उठ जाते हैं ना, इन्हीं हाथों के सहारे पे तो हम पढ़ते हैं यार। आगे आ जो गए हो तो एक बार हाथ चौचा यार हैदरी। चूंकि सरकार मुस्तफ़ा ने फरमाया था इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहलो बैती। मैं फंस ना जाऊं, मौला मेरी मदद फरमाते रहना। है कमाल के लोग। रसूल मुस्तफ़ा ने ज़िंदगी के अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी के जब तशरीफ़ लेके जा रहे थे तो लम्हा दो लम्हा पहले फरमाया था कि मैं बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। शाबाश, अब उठना छुटना नहीं है। खैर खैर इतने बैठे रहें, ये फिर उठेंगे। आपकी तवज्जो इधर रहे, बच्चे का काम है वो करता रहे। शरारत करना उसका हक है, उसको देना पड़ेगा। 15 साल तक उसे अल्लाह कुछ नहीं कहता, मैं थप्पड़ क्यों मारूं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन बच्चों पे ना नमाज वाजिब है, ना रोज़ा वाजिब है, अल्लाह की कोई इबादत वाजिब नहीं। ये रात सोएं दिन सोएं, जब खाएं जब उठें जब जागें, जाओ मर्जी करें, अल्लाह इनको कुछ नहीं कहता। लेकिन अब्बास के अलम पर मेरा हाथ है। एक बंदा भी चुप कर गया, शिया हो ना हो, बाकी जो भी हमारा मेहमान है शिया नहीं हो सकता। मुझे गाजी के अलम की कसम, ये 1 2 3 4 6 7 मेरे चंदा, मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरा कल मेरा फ्यूचर मेरा मुस्तकबिल बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, इन पर कोई अल्लाह की इबादत वाजिब नहीं। लेकिन अब्बास की कसम अली अभी वाजिब है। वाह 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 वाह। मिल गए वो लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिल गए। डिंगे शहर मेरे घर में मिल गए। हैदरी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पिछले सरदार भी खुश बैठे हुए, इधर वाले भी। चूंकि मौला की कसम है, कुरान सरकार फरमाते मैं तुम में 2 बराबर की चीजें छोड़ के जा रहा हूं। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। सकलैन तस्निया का सीगा अरबी में। अरबी ग्रामर का जो बच्चा सर्फ बिहाई भी पढ़ता है ना मदरसे में, उसे भी कहेगा कि जाफर ठीक कह रहा है। ये सकलैन जो है ना तस्निया का सीगा है। तस्निया बराबरी पे बनता है, जिस तरह हसनैन। वाह 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 वाह। 2 बराबर के हसन। चुप नहीं करनी सर, जोर पे बोलते हो तो मेरे कुश्ती लड़ा लो, गलत बोलो यार। हसनैन 2 बराबर के हसन। ये हसन सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम का भी जो नाम है वो हसन है। ये तो फिर लोगों ने कहा था कि मौला हमारे लिए सहूलत पैदा फरमाए। हमें क्या पता बड़े शहजादे से मुखातिब हैं कि छोटे से। फिर सरकार ने तर्स फरमाया हम जैसों पर, तो करीम करबला का नाम रखा हुसैन। हुसैन का मानी है छोटा हसन। ये हुसैन हसन, क्या बात है यार, कितनी इल्मी गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। हुसैन का मानिए मेरे चंदा छोटा हसन। इसमें मुसग्गर है हजरत हसन का हुसैन, छोटा हसन। झोली फैला लेना जो जवान बैठे हो, बुजुर्ग सिर्फ दुआ देना। तेरी दुआ कबूल ना हो मुझे फ़ोन करी, मैं ज़ाकरी छोड़ दूंगा। उस दरवाजे की नौकरी करने का क्या फ़ायदा जो अपने नौकर की नौकरी के मौके पर एक दुआई कबूल ना कर सके। तेरी झोली ना फैले तो फिर मेरा कसूर नहीं है। हुसैन का मानी है छोटा हसन। पता नहीं कितनी बुलंदी पे खड़ा है अली का बड़ा बेटा तेरा मेरा मौला हसन, जिसके सामने हुसैन छोटा हो जाता है। सैयदा इनकी दुआएं कबूल फरमाना, मौला इनकी मुश्किलें आसान फरमाना। हाथ ऊंचे हैदरी। वाह 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 वाह, क्या डिंगे का शहर मिल गया यार मुझे। जिथे भी टुर जाए कुछ नहीं होता। मौला को उसने ठीक कहा है। मैं हाथ बांध कह रहा हूँ, अजानें हो रही हैं, शाम का वक्त है। इस टाइम 2 वक्त मिल रहे हैं। जो जिन फरिश्तों की ड्यूटी दिन की थी वो वापस जा रहे हैं, रात वाले उतर रहे हैं ज़मीन पर। तो ये जो वापस जा रहे हैं ये भी जाके हमारी गवाही देंगे कि या अल्लाह जब हम आए थे उस वक्त वो अली अली ही कर रहे थे। जब रात वाले आके देखेंगे वो भी गवाही देंगे कि जब हम गए थे उस वक्त भी वो अली अली कर रहे थे। जो हाथ नहीं उठा रहे हो मौला आपको उठाने की तौफीक अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। बुजुर्गों से नहीं, जवानों की मिन्नत कर रहा हूँ। फरमाया मैं तुम में 2 बराबर की चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरी मेरी अहले बैत। तो ये दोनों बराबरी पे हैं। चलो अजान हो जाए।
बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। वहदहु ला शरीका लहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद इमाल मोहम्मद वजल सलवात पढ़ो बुलंद आवाज़ से मौला की ज़ात पर चले आला मोहम्मद इमाल मोहम्मद वजल फरगन। उधर ही हो ना, कहाँ पे थे कि कुरान और अहले बैत बराबर हैं। इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन हदीस है सरकार की कि मैं तुम में दो बराबर की चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान दूसरी मेरी अहले बैत। यानी जो जो कुरान है वो अहले बैत हैं।
और अहले बैत में शिया सुन्नी दोनों मजहब के मुफस्सिर उलमा मुत्तफक हैं कि अहले बैत में अली हैं। वाह 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 वाह। वो जो सरकार ने खीमा लगाया था अहले बैत वाला, ततहीर की चादर वाला, उसमें अली हैं। और उसी में सरकार ने कहा था अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, कि परवरदिगार ये ही मेरी अहले बैत है, तो उसमें अली हैं। तो रसूल फरमा रहे हैं कुरान और अहले बैत बराबर हैं, तो फिर अली भी अहले बैत में है। जुमले की कीमत चाहिए ताकि आप मेरी तरफ हो जाएं, तो कि ये फासला जो है तय करना पड़ेगा आपको। चलो जमाने से हम कहते हैं कुछ भी अली को ना मान, कुरान जितना तो मान। वाह 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 वाह। मैं तो समझाता चले गए होंगे, लेकिन आपकी ताजगी बता रही है कि अंदर शहनशाह की मिला। बेटा हाथ उठाते हैं, शर्माते नहीं है, खैरात मिलती है। हैदरी वाह वाह वाह। क्या लोग हैं तो थोड़े लेकिन सुथरे। कुरान और अली बराबर हैं। जो कुछ कुरान है वो अली है। कुरान हादी है, अली हादी है। कुरान नूर है, अली नूर है। कुरान ज़हूर हुआ, अली का ज़हूर हुआ। कुरान नाजिल हुआ, अली भी नाजिल हुआ। ये पिछले भी बोल पड़ो थोड़े थोड़े, ताकि शिया तो लगो यार थोड़े से। कुरान और अली बराबर हैं। ये जुमला मेरा नहीं, हज़रत अल्लामा तालिब जौहरी साहब क़िबला अल्लाह मकामहू का है। कैसे कैसे बंदे दुनिया से चले गए मज़हब आले मोहम्मद की वकालत करते हुए, जिनकी कब्रें भी हमसे महंगी हैं। उनकी बुलंदी दर्जात के लिए मैं जुमला गुजारिश कर रहा हूँ। जुमला नहीं, अर्श ज़मीन पर रख दिया और है सादा। वो फरमाते एक सिफत में कुरान से अली जुदा हैं। एक सिफत में, कौन सी सिफत? उन्होंने फरमाया कि बंदा कपड़े शपड़े गुस्ल पाक साफ होके वुजू करके मुसल्ले पे खड़ा होके काबे की तरफ रुख करके हाथ में तस्बीह पकड़कर इत्र खुशबू लगा के सारी रात पढ़ता रहे तस्बीह पर कुरान कुरान कुरान। वाह 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 वाह, क्या बात है यार, आप तो पहुंच गए। सारी रात तस्बीह पे पढ़ता रहे। अब हाथ एक भी नीचे रह गया जवान का तो मैं अली को शिकायत लगाऊंगा। तस्बीह पे पढ़ता रहे कुरान कुरान कुरान। तो कोई चीज खाते में नहीं लिखी जाती। उन्होंने फरमाया कि बंदा चलते फिरते भी करता रहे अली अली। हाथ ऊंचे जवाना दे हैदरी। वाह 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 वाह। हाथ फैला रहे हो, खैरात ले रहे हो, झोलियां भर के जाओ मेरे मौला की बारगाह से। जो जो तो ये कुरान अली बताता है, अली कुरान बताता है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? उसे सजदा नहीं करता जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया। आप चले गए, मैं उधर ही हूं। फिर फरमाया हमने इस आसमान को ढेर सारे बहुत सारे हाथों से मिलकर बनाया। अब सूरत अल मैदा की आयत पढ़ते हैं। क्या बात है। कुरान तब समझ में आता है जब दिल में अली हो, वरना नहीं आता। अल्लाह का कलाम कौन समझे? अल्लाह का कलाम वही समझा सकता है जिन्हें अल्लाह कहे कि ये मेरे भेजे हुए हैं। हमारे बस का रोग नहीं है कुरान समझाना। कुरान फहमी मुश्किल काम है। दांतों को पसीना आ सकता है, कुरान समझ में नहीं आ सकता। और दांतों को पसीना आता ही नहीं है। सुभान अल्लाह। सूरत अल मैदा, दो हाथ याद है, बहुत सारे हाथ भी याद है। अब सूरत अल मैदा, अल्लाह कहते हैं वक़ालतिल यहूदो यदुल्लाहु मग़लूलतुन गुल्लत ऐदीहिम वलुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततान। अल्लाह कहते हैं यहूदी कहते हैं, यहूदी कि अल्लाह का एक हाथ है और वो एक हाथ भी बंधा हुआ है। अल्लाह कहते हैं मैंने उन कहने वालों पर लानत भी भेजी है। वाह 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 वाह। लो इनू बेम, इधर वाले क्यों ठंडे हो जाते हो यार? या बंदा बोले ना तो या फिर छोड़े ना। ना बोलते तो मैं कहता भी ये नहीं बोलते। अब बोल के मुझे अकेला ना छोड़ो यार, मेरा जख्मी हो जाऊंगा मैं। जश्नों की रातें हैं, हम तो फिर आगे भी 2-3 जश्न भी पढ़ने हैं। यहाँ भी आपकी नौकरी करनी है, दिल से कर रहा हूँ और दिल कर रहा है अभी भी। मैं मौला के समय पता नहीं क्यों दिल लगा हुआ है आपके साथ। अब आयत का तर्जमा और शिया जागना, क्योंकि कुरान गवाही दे रहे तेरे मजहब की। अल्लाह कहते हैं यहूदी कहते हैं, यहूदी कि अल्लाह का एक हाथ है और वो बंधा हुआ है। अल्लाह कहते हैं लो इनू बेमा कालू, जिन्होंने ये कहा है मेरी उन पे लानत है। ए लानत अल्लाह भी कर दे। हाँ हाँ, जालिमों पे अल्लाह ने लानत की है, झूठे पे अल्लाह ने लानत की है। इन यहूदियों पे अल्लाह लानत कर रहा है, जालिमीन पे अल्लाह लानत करता है, कर रहा है ना जी। अल्लाह कहते उन पे लानत है मेरी। हाय हाय,
एक बुजुर्ग मुझे दिल से दुआ दे देना, कसम से मेरी एक दुआ कबूल हो जाएगी, कभी हमें भी दे दिया करो दुआ, हम आपके लिए हर वक्त करते हैं। अल्लाह कहता है बल यदाहो मबसूतातान, अल्लाह कहता है झूठ बोलते हैं यहूदी, मेरा एक हाथ नहीं है, मेरे दो हाथ हैं और दोनों खुले हुए हैं। जियो आप सलामत रहो जिसकी छत पे अलम है हजरत अब्बास अलमदार का, उच्चा बोले हैदरी। वाह 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 वाह, ये दुआ नहीं तो और क्या है, ये खैरात नहीं तो और क्या है। आप मेरा मुकद्दर बैठे हैं, शाम के टाइम आप मुझे मिल गए, नौकर हो गया जी, दुआ मिल गई। अल्लाह कहते मेरे दो हाथ हैं, सुभान अल्लाह जी, और दोनों खुले हुए हैं। पहले दो हाथों का जिक्र, फिर बहुत सारे हाथों का जिक्र, फिर दो हाथों का जिक्र, वो भी अल्लाह के। मैं इसलिए आयत नहीं पढ़ रहा कि अहलियान डिंगा विलाओ अज़ा के जो मेरे मौला के नौकर बैठे मुझे आलिम मान लें, ये इल्म मनवाने की जगह नहीं, ना मेरा कभी शौक हुआ है कि यहाँ मैं इल्म मनवा दूँ, मैंने तो वो भी नहीं पहनी, ये बस ठीक है यार हुसैन के जाकिर होने में भलाई है, क्योंकि अल्लाह भी इनका जाकिर ही है। जब लफ्ज़ जाकिर लग जाए तो बाकी क्या मनवाना है, तो ये बहुत बड़ी सादत होती है। और आप अज़ादारान हुसैन बैठे हैं, आप ज़वारान हुसैन बैठे हैं, अज़ादार का मकाम बताएं तो हो सकता है आप हमें पत्थर मारें कि ये झूठ बोल रहे हैं। इतना मकाम है हुसैन के अज़ादार का कि आप हमारी सोच से आगे की बात है। वहाँ दो हाथों का जिक्र, आयत ऐसे नहीं पढ़ रहा कि इल्म मनवाया जाए। मैं फंसा हुआ हूँ, आपकी मदद चाहिए। आज मेरा दिल कर गया कि आपसे मदद ले लूं, वरना 25 साल हो गए किसी से नहीं मांगी। आज पता नहीं क्यों डिंगे में दिल कर गया है कि मौला की मर्जी है इसमें, कि ये उसका जिस्म साबित हो रहा है जो जिस्म रखता नहीं। वाह 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 वाह, मदद कर दी है, मदद कर दिया आपने। वीडियो बना तो नाल नाल दाद भी देनी है मेरा पुत्र, शाबाश। उसका बदन माने तो मुशरिक बनते हैं, कुरान की ना माने तो काफिर बनते हैं। ये माल्ला ठीक, ये भी ठीक, पिछले भी मुस्कुरा पड़े हैं, दुआ कर दे बेटे जी। कुरान की ना माने तो काफिर, उसका जिस्म माने तो मुशरिक। फंस गए ना, आगे चलो। दो हाथों का जिक्र, बहुत सारे हाथों का जिक्र, फिर दो हाथों का जिक्र। एक आयत और, नूह से कह रहा है कश्ती बना, हजरत नूह से अल्लाह फरमा रहा है कश्ती बना। उसने कहा मुझे कश्ती बनाना नहीं आता। जो अल्लाह ने नूह को हौसला दिया है, खुश हो जाएंगे सारे, दिल किसी का करे या ना करे, खुश सारे हो जाएंगे। और कीमत जरूर चाहिए इस आयत की। अल्लाह कहते हैं वस्नाउल फुल्का बे आयो ने ना, नूह तू बना कश्ती, मेरी नहीं हमारी आंखें तुझे देख रही। वाह 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 वाह, ये जुमले की किसी कीमत नहीं मिली इस आयत के तर्जमे पे। जहां डिंगे शहर में मुझे है तुझे हैदरी। वाह 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 वाह, इधर वाले भी खुश बैठे हैं, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बड़े भाई हैं आप हमारे, तुसी बड़े हो सर। मेरी नहीं हमारी आंखें तुझे देख रही है। मैं फिर दलील देता हूं, बच्चे अपनी मर्जी के आलम से पूछना, अभी नेट पे मारो, गूगल पे निकल आएगी लुगत, अरबी ग्रामर निकालो। ये जो आयो ने ना है ना, ये जमा का सीगा है अरबी में, लेकिन जमा किल्लत है, जमा कसरत नहीं। अरबी में जमा की 3-4 किस्में हैं, उनमें ये जो आयो ने ना है ना, ये जमा किल्लत है। जमा किल्लत 10 पे खत्म हो जाती है, 11 नहीं होती, उसकी इंतहा 10 है। क्या बात है। तो फिर तर्जमा करने का मुझे हक हासिल है, मुझे इजाजत चाहिए आपकी। अल्लाह नूह से कह रहा है घबरा नहीं, तू कश्ती बना, हमारी 10 आंखें तुझे देख रही। वाह 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 वाह, हमारी 10 हाथ नीचे नहीं करने मेरे बच्चों, जिन्होंने उठा लिए आपको गाजी का खैरात देगा, हाथ यहीं पे रखना। फरमाया जो पहुंच गए वो पहुंच गए, बाकी बच्चों को पहुंचाए। हमारी 10 आंखें तुझे देख रही हैं। ये भी मैं समझाऊं अब इनको कि बंदे 5 हूं तो आंखें 10 हो। हैदर हैदर जियो। क्या शाम के टाइम अली के नौकरों से मुलाकात हो गई। शुक्रिया भाईजान, आपने पहले पहुंचे। अल्लाह
फरमाया हमारी 10 आंखें तो अल्लाह, बिस्मिल्लाह सर, थैंक यू, अल्लाह की आंखों का जिक्र। आपकी क्या बात है, आपकी 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 सबकी, अली वालों को सलाम है जी, ये तो कारी कमाल रहे हैं आप तो। फरमाया हमारी आंखें तुझे देख रही हैं, हाथों का जिक्र, 2 हाथों का जिक्र, बहुत सारे हाथों का जिक्र, फिर 2 हाथों का जिक्र, फिर आंखों का जिक्र। वाह 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 वाह, वो भी 10, क्या बात है, कितने अच्छे लगे कि आपने फिर वो याद बता रखी। एक आयत ऐसी पढ़नी है कि जिसका तर्जमा मैंने किया सबके सामने, लेकिन यहाँ मुझे यकीन कीमत मिलेगी। अल्लाह कहते क़यामत के दिन कुछ बंदे अपने हाथों को काटेंगे और काट काट के क्या कहेंगे, या लैतनी मा फरत्तु फी जंबिल्लाह, है हसरत, काश हमने दुनिया में अल्लाह के पहलू को घटाया ना हो। वाह 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 वाह, हाथ उछे हैदरी, मिल गई ना वो कीमत जो मैं ढूंढ रहा था, मिल गए ना मुझे मौला के बनौकर। कभी ना कभी मौला मिला देते हैं आप जैसे खरीदार, हमारी दुआएं कबूल हो जाती है मेरे चंदा। अल्लाह के, हाँ, अल्लाह के पहलू का जिक्र, आंखों का जिक्र, हाथों का जिक्र। एक आया जरूर पढ़नी है और आपकी ईमान की ताजगी के लिए, ईमान तो पहले ही है, उसमें थोड़ी सी खुशबू विलायत और आ जाएगी, लेकिन आयत, पहले आयत पढ़ता हूं, फिर उसका तर्जमा सुनाता हूं, फिर आपको एक शेर सुनाता हूं, वो भी फारसी का, फिर उड़ जाते हैं इकट्ठे, या आप आगे मैं पीछे, या फिर इकट्ठे। मुझे लग रहा है कि आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हम डरी डोरी मखलूक हैं, आप मातमी हैं, आप गए, हम आपके सहारे पर पीछे लंब के आ जाएंगे। अल्लाह कहते क़यामत के दिन कुछ बंदे और होंगे जो अपने हाथों को काट काट के कहेंगे, या लैतानी कुन्तो तुराब, हाय काश मैं तुराबी होता। आज रजा डिंगे का रंग और है मेरा बच्चा, आज इनके सुनने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। अब डिंगे की मजलिस कभी नहीं छूटेगी। हाथ ऊंचे हैदरी, हाँ अब जियो मेरा चंदा, कितने बच्चे हो के कुरान समझ रहे हो। या लैतानी कुन्तो तुराब, कुछ ने तर्जमा किया काश में तुराब होता, किसी ने किया काश में तुराबी होता, किसी ने किया काश में मट्टी होता। जो भी कोई तर्जमा करे जाफर के बारे में है, क्योंकि हम अली वाले हैं, हम इधर भेजो तो भी अली है, हमें इधर मुंह करो तो भी अली है। फ़ाइनमा तवल्लौ फ़सम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह कहते तुम जिधर जिधर भी देखोगे तुम्हारे सामने वजहुल्लाह होगा। हम तो ऊपर नीचे, हमारे तो हर गर्द अली अली है ना जी। किसी ने मट्टी किया, किसी ने तुराब, किसी ने जो भी किया मेरे बारे में। इसी आयत को सामने रख के, अब आप उड़ने वाले हैं, मैं आपके पीछे, इसी आयत को सामने रख के फारसी के एक शायर ने आपके और मेरे मुर्शिद अली की मिदहत में एक शेर लिखा है। 2 लाइनें हैं, शेर 2 सतरों का होता है। वो मोमिन की झोली में उसने विलायत अली का अर्श रख दिया है, अगर झोली में वुसअत हुई तो। वो कहता है, ताशुद अर्ज़े नजफ आराम गाहे बू तुराब, अर्श गोयद हर जमा, या लैतनी कुन्तो तुराब। वो कहता है जब से अली ने नजफ की मट्टी में सोना शुरू किया है, तब से अल्लाह का अर्श कह रहा है काश मैं मट्टी होता, और काश मैं मट्टी होता, मुझ पे अली आराम करता। जो हाथ नहीं उठा सका जवान, पता नहीं वजह क्या होगी। हैदर हैदर, जिसका फेफड़ा ठीक है एक बार ऊंचा बोले हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 40 मिनट हो गए जी आपकी नौकरी करते हुए, आगे चले। इधर वालों का क्या हुक्म है, चलिए जी आगे थोड़ा जा, दुआ फरमाओगे। आंखों का जिक्र, हाथों का जिक्र, पहलू का जिक्र, वाह जी वाह, आप जियो। आगे चले, अभी तो ढेर सारी चीजें रहती हैं। आयतों का एक कतार नहीं, काफिला है जो अल्लाह ने भेजा हुआ है। अच्छा, हाथों का जिक्र आ गया, आंखों का आ गया, पहलू का आ गया, करीब आ जाए। बात चलो यूं करके सुनाते हैं आपको, मजा आ जाएगा आपको। मदीने का शहर, एक आयत पढ़नी है, उसके लिए बच्चों को मजा आ जाएगा। महल्ला बनु हाशिम,
बनु हाशिम के महल्ले का दरवाज़ा, दरवाज़ा के जो सवाली खड़े हैं उस दरवाजे के आगे कुछ सवाली मांगने वाले। सवाली मलकूती हैं, नासूती नहीं, मलक हैं, बशर नहीं, फरिश्ते हैं, बंदे नहीं, खाते भी नहीं, फिर भी अली से रोटी मांग रहे हैं। वाह 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 वाह, सलाम सर 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 सर, मैं नौकर हो गया सबका। जो फरिश्तों ने अली के दरवाजे पे खड़े होके कहा है वो भी आयत है, आयत है। और मेरा दिल करता है ये आयत हर बंदे को पढ़नी चाहिए अली के शिया को, क्योंकि इस आयत में इससे आगे मांगने का तरीका ही क्या है? अली से। फरिश्ते अली से कह रहे हैं वयुतइमून अत्वाम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। हम मिस्कीन हैं, हम यतीम हैं, हम असीर हैं, हमें तवाम दो, दुआ तो फरमाओ चा, हमें रोटी दो। थकना नहीं है अब, बिल्कुल नहीं थकना, जिस तरह फ्रेश बैठे आप माशाल्लाह। हमें रोटी दो, ये तो आयत है। मैं चक्कर में आ गया, बंदा हूं मैं यार। मैंने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया, आप भी रूह थे उस वक्त जब ये आयत नाजिल हो रही थी, मैं भी रूह था। आपने वहां वादा किया था हम मजलिस सुनेंगे, मैंने किया था मैं पढ़ूंगा। तो ये जुस्तजू करना, ये ढूंढना छूंढना मेरा काम है, जनाब का नहीं। तो मैं भी अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिरा। मैंने कहा मालिक, ये जो अली के दरवाजे पे खड़े होकर रोटी मांग रहे हो, अल्लाह नाल ते मुच्चा नहीं ना बोलना, उत्थे ही मैं जोर ला लूंगा। परवरदिगार, ये जो अली के दरवाजे पे खड़े होकर रोटी मांग रहे हैं, ये फरिश्ते हैं। अल्लाह कहते फरिश्ते हैं। मैं कि मालिक, इनको भूख नहीं लगती? अल्लाह कहते नहीं लगती। तो मैं कि फिर रोटी क्यों मांग रहे हैं? कोई नूर मांगते, सलवात मांगते, कोई तहारत मांगते, जो उनको जरूरतें हैं, रोटी की तो है ही नहीं उनको। अल्लाह कहते हैं जो ये 3-4 फरिश्ते खड़े होकर मांग रहे हैं, इनमें से किसी एक का नाम आता है? मैं कि जी एक ऐसे का नाम आता है कि मालिक तू अल्लाह होके खुश हो जाएगा, जो अली से रोटी मांग रहा है। क्या नाम है? मैं कि जी इनमें एक मेकाइल खड़े हैं, जिसे मेकाइल का नहीं पता, चूंकि अली वाले को थोड़ा पता है। मेकाइल खड़ा है आपके क्या कहने, जो मेकाइल खड़ा है। अल्लाह कहता है इसका काम आता है, ये करता क्या है? मैं कि मालिक, ये भी पूछने वाली बात है। ये तेरे हुक्म से, तेरे अम्र से, तेरी इजाजत से पूरी कायनात की हर जी रूह तक उसके मिजाज के मुताबिक रिज्क पहुंचाता है। ये मेकाइल रिज्क बांटता है। अल्लाह कहता है मैं भी तुझे यही समझा रहा हूं कि अली के इख्तियार के आगे रेड लाइन न क्रॉस करी। तू जमाने को जाके बता कि जाके मदीने में मंजर तो देखो, जो कायनात को बांटता है, पता नहीं वो अली से क्यों मांगता। जियो, ये आपके हाथ नहीं, कशकोल है अली के सामने। फैला लो, खैरात ले लो, मोहताज है जमाना अली का। हैदर हैदर, थकना नहीं है मेरे चंदा, हैदरी। वो भी अली के दरवाजे पर अल्लाह ने मोहताज बना के भेज दिया। सुभान अल्लाह। आपकी क्या बात है? रोटियां मांग रहे हैं जी अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पर खड़े होकर। अल्लाह के फरिश्ते 3 रोजे रखे थे आले मोहम्मद ने मन्नत के। वो जैसे अफ्तारी का वक्त होता तो कोई ना कोई सवाल ही आ जाता, वो अपनी अफ्तारी सारी उठा के उसी को दे देते, खुद अगले रोजे की नियत कर लेते। हमारे तो रोजे अली जैसे नहीं यार, तो मुंह अली जैसे कैसे हो सकती है? अली का चेहरा। हाँ, और बात है, हम शिया के पागल हैं कि हमें लोग काफिर भी कह रहे हैं, हमें लोग गालियां भी दे रहे हैं, हमें लोग पता नहीं क्या क्या हमारे घेरे भी तंग कर रहे हैं। हम फिर भी कल भी अली पे पक्के थे, आज भी अली पे पक्के हैं, और मौला हमेशा हमें अपनी विलायत पे कायम रखेगा। और अली की वजह से जो ज़माना हमें काफिर शाफिर कहते हैं, पहले मैं भी घबराता था जब आप जितना था, तो अम्मा की झोली में मजलिस सुनते थे बैठ के, तो तब भी काफिर कहते थे शियों को। फिर स्कूल कॉलेज मेरा बच्चे जाने लगे, फिर भी काफिर कहते थे। फिर मदरसे में उलमा के पास गए पढ़ने, फिर भी काफिर कहते थे। फिर आपकी दुआ से 2 लफ्ज़ पढ़ने आ गए मिंबर पर, अभी भी कहते हैं। तो मैं तो हैरान हो गया, हमने किया क्या है?
जबकि असी थोड़ा जा कलमा सारिया नालों वध पढ़ते हैं। वाह 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 वाह, थक गए ना लाला जी? फिर बद ही है तो फिर हम काफिर। मैं हैरान की मैं पढ़ा हुआ था तो हजरत अल्लामा हाशिम बहरानी की किताब मेरे सामने, तो उन्होंने हजरत मुख्तार के बारे में एक वाक्य लिखा है 3-4 सत्रों का, हजरत मुख्तार अमीर मुख्तार सकफी के बारे में। वो फरमाते हैं कि इब्न ज़ियाद हरामी के दरबार में हजरत मुख्तार को पेश किया। हजरत मुख्तार दरबार में दाखिल हुए तो इब्न ज़ियाद ने वहीं से मुख्तार को देखते ही कहना शुरू कर दिया, तो काफिर है, तो मुशरिक है, तो जंदीक है, तो दीन से खारिज है, चूँकि तो अली का शिया है। वो ताने दे रहा है, बकवास कर रहे हैं। हजरत मुख्तार चलते भी आ रहे हैं जंजीरों में और मुस्कुराते भी आ रहे हैं। इब्न ज़ियाद कहते हैं मैं ताने दे रहा हूँ, तू मुस्कुरा रहा है। फरमाते हैं मैं तेरे कुत्ते के ताने की वजह से नहीं मुस्कुराया, जब तूने मुझे काफिर कहा मुझे अली का फरमान याद आ गया। अली ने फरमाया था जब तक लोग तुम्हें मेरी मोहब्बत में काफिर ना कहें तो मोमिन ही नहीं हो। ये तो हमारे लिए ईवार्ड है, हमारे लिए निशान हैदर है, हैदरी। तो इससे तो हम निकल गए, ना घबराना ही नहीं है और हमने किसी को काफिर कहना भी नहीं है, क्योंकि मुसलमान को काफिर कहना हराम है। इस्लाम जहर देखता है, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो इस्लाम के कले में है। बिस्मिल्लाह। हाँ, अमीरुल मोमिनीन का फरमान है कि उसको मुसलमान मानो, खत्म। हम अली के फरमान पे पक्के। ये हाथ खोलना बांधना ये कोई इख्तलाफ नहीं है। कोई बांध के पढ़ रहा है तो काबे की तरफ ही मुंह है, खोल के पढ़ रहा है तो मुंह काबे की तरफ ही है। जो काबे की दीवार में निशान है वो हमारा है। एक दो, चलो वो हाथ गिन लें जो हाथ फैला हुआ है मेरे मौला की बारगाह। वो जो दीवार में लकीर है अभी भी है, अभी भी आप नेट पे जूम करके देखें तो नजर आएगी। और ये जिंदा मौजज़ा शाह विलायत का, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कश्ती, किताबों में है, मौजूद नहीं है। हजरत मूसा का आसा था मौजज़ा, गायब हो गया। कयामत तक ये मौजज़ा है, अल्लाह के घर में है। और जो ये समझ रहे होंगे चूंकि यार वही काबा खड़ा है, जब अली आए थे तो वही लकीर भी है, ऐसा होता तो फिर अली को मानने का मजा क्या था? अमीर तेरे आपकी और मेरे मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम के आने से लेकर मेरे बच्चों आज तक कम से कम 10 दफा, जो मुझे याद है से ज्यादा भी हो सकता है, 10 दफा काबा दोबारा बना है। मैं होता तो दाद दे देता, मैं सुनता बड़ा अच्छा हूं, मैं पढ़ता अच्छा हाँ या नहीं, मैं सुनता बड़ा अच्छा हूं। 10 दफा काबा दोबारा बना है। ये जो अभी हम काबे की ज़ियारत करते हैं, ये 125 साल पहले सऊदी अरब के शहनशाह ने तबर्रुक के तौर पे दोबारा काबा तामीर करवाया था। जो इससे पिछली इमारत थी वो आज से 400 साल पहले तुर्की के शहनशाह ने तबर्रुक के तौर पे दोबारा काबे की इमारत तामीर करवाई थी। कभी काबे पे हमले हुए, फिर काबा तामीर हुआ, कभी तूफान आए, फिर काबा तामीर हुआ, कभी यजीदी फौज ने आग के गोले बरसाए, फिर काबा तामीर हुआ। 10 दफा काबा दोबारा बना है। जिंदा मौजज़ा है तेरे मुर्शिद अली का कि जब इंजीनियर काबे की तामीर मुकम्मल करके पीछे हटते हैं, फिर लकीर, फिर दरार, फिर निशान। हाथ नीचे ना करना, 1 सेकंड यहीं पे रखना, आपको खैरात मिल जाएगी यार, और मेरा दिल बड़ा हो जाएगा आपके हाथों की बुलंदी की वजह से। फिर लकीर, फिर निशान, फिर दरार। पैसा, रुपया, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, दिरहम, दिनार, यूरो, डॉलर, दुनिया की करेंसी खर्च की गई कि ये लकीर मिटे, लकीर मिटे, लकीर मिटे, आज तक नहीं मिटी। चल फिर हमारी जान ही छोड़ दे, जरा सुख दा साह लैन दे सानू यार। जब जमाने की ताकतें मिलकर मेरे मौला अली की एक लकीर को नहीं मिटा सके, तू अली की गदीर को क्या मिटा? हम रहे ना रहे, अली की विलायत कायम रहेगी। हक उछे हैदरी जियो पूरे जग तू अफजल आलाए शजरा गरबार अली दा ते पीरा दा पीरे हसन दा बाबा ऊंचा है किरदार अली दा। आओ सैयद, मौला आपको इज्जत दे, मौला आपकी ज़ाकिरी में मजीद इजाफा। हैदरी दा एक बारी हाथ चांदे हो हैदरी। हर दौर में कोशिश बहुत की गई लेकिन अच्छा कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। मौला अली को भला कैसे समझ पाएगी ये दुनिया? दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं।
या आपकी क्या बात है, इस मार्फत की क्या बात है, इस मौला की शाह विलायत की इसकी क्या बात है, इस आपके चेहरों की नूरानियत की क्या बात है, मजलिस की बरकत की क्या बात है। सैयदा ने जो तर्स फरमाया हुआ है कि रूहानियत पैदा हुई है, सलाम है उस मखदूमा को, क्योंकि रूहानियत बीबी के करम से होती है, ना आपकी वजह से ना हमारी वजह से। जब वो तर्स खा ले तो फिर बरकत ही बरकत हो जाती है। ठीक हो गया ना सरकार। पहले दिन 5 रोटियां, वो याद है ना, दरवाजे पे सवाली खड़े हैं कि हमें रोटी दो। एक रोटी अमीरुल मोमिनीन की है, एक रोटी सैयदा आलमीन की है, एक रोटी सरकार मुजतबा की है, एक रोटी सुल्तान करबला की है, 5वीं रोटी जनाब फिजा की है। मैं होता तो जिस तरह आप बोले ऐसे तरह बोल पड़ता। उस बीबी ने सोचा जब सरदार दे रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रखूं, तो जनाब फिजा ने अपनी रोटी भी साथ शामिल कर दी। तो फिर ये तो फरिश्तों से उलझ हमें क्यों काफिर कहते हो। फरिश्ते फिजा से कह देते तो अपनी रोटी निकाल। वाह वाह वाह, जो 2-4 बोल पड़े आप ना होते तो मैं रह गया था कि हम तो आले मोहम्मद की रोटियां लेने आए हैं, तेरी रोटी थोड़ी लेने आए हैं, हम कनीजों की रोटियां नहीं लेने आए। इधर वाले बोल पड़ो, सवाब हो जाएगा। निकाल, हाय हाय हाय। तो फिर जनाब पता नहीं किस अजीम तरीन पहली और आखिरी सल्तनत का मालिक है मेरा मुर्शिद अली, कि जिस अली की कनीज का सदका फरिश्ते ले जाएं, वो अली की शान मैं क्या पढ़ सकता हूं। सुभान अल्लाह। रोटियां पहले दिन 5 गई हैं आसमान पर, फरिश्ते ले गए। आगे मुझे नहीं पता कहां ले गए हैं, हाँ मुझे नहीं पता, किसी आरिफ को पता होगा उनसे पूछ लेना। हर बात तो बच्चे को नहीं ना बताई जाती, बच्चा अपना हाथ काट लेगा, छुरी चमकती हुई चीज होती है, बच्चा पकड़ता है लेकिन उसको दी नहीं जाती। अली के फज़ाइल, जनाब सलमान को अली ने डांट दिया था कि सलमान इस घमंड में न रहना कि तू अली को जानता है, तो उतना ही जानता है जितना तुझे अली ने बताया है। थक गए हो तो मैं बस करूं, सरदार साहब के आने तक शाह साहब पढ़ते रहेंगे, हमारे अपने हैं। पहले दिन 5 रोटियां, दूसरे दिन 5 रोटियां, तीसरे दिन 5 रोटियां, रोटियां गई हैं 15, आयतें उतरी हैं 30। एक रोटी के बदले में 2 आयतें। जिसको आयत का नहीं पता वो दाद क्यों दे। मैंने भी अल्लाह से पूछा था कि मालिक बस 2 आयतें सैयदा की रोटी के बदले में। सबके तेरा वादा है जो एक मेरे रास्ते में दे मैं 10 दुनिया 70 आखिरत दूंगा। अगर 10 में दुनिया में 10 गुना देना था तो 150 आयत भेजता। ये 30 आयतें तो थोड़ी हैं। अल्लाह कहते तू पहले मेरी आयत को तोल कि मेरी आयत में वजन कितना है। मैं जाहिल वो तराजू कहां से लाऊं जिसमें तेरी आयत को तोलूं। अल्लाह कहते तेरे पास नहीं है, इन सारे अली वालों को साथ ले, भागा भागा, अब चुप नहीं करनी, भागा भागा मिस्र के बाजार जा, वहां पे हुस्न बिक रहा है, हुस्न। आजा 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 आजा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मन तो आते जाते रहेंगे। हुस्न बिक रहा है, मैं छोड़ दूंगा अगर तवज्जो हटी तो। बिल्कुल, फिर ये नखरा मेरे अंदर अपने खुद में है, अली सस्ता नहीं है। फिर रेत पे नहीं बखेरा जाएगा मोती, इधर रहेगी तवज्जो जैसे थी तो फिर नौकरी है। इतना महंगा है अली कि अल्लाह ने उस वक्त अपने महबूब को नहीं दिया, उस वक्त तक अली, जब तक मोहम्मद ने मांगा नहीं। को रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। हबीब कहे ना कि मुझे सुल्तान नसीरा दे, तो आप सारे सुल्तान नसीरा के मुरीद बैठे, तवज्जो इधर ही रखना। पहले दिन 5 रोटियां, अल्लाह कहते तो मेरी आज, मैं कह हुस्न बिक रहा है मिस्र, बिकने वाले का नाम है यूसुफ, खरीदार का नाम है अजीज मिस्र। एक पलड़े में हजरत यूसुफ को उसने बिठाया, दूसरे पलड़े में उसने मिस्र के खजाने रखने शुरू किए, खजाने शर्मिंदा हो गए। उसने यूसुफ को तोल नहीं सका, तोल के खरीदना चाहता था जी, काफिर का मुंह उतर गया। उस वक्त की हुज्जत को तरस आया, अजीज मिस्र को जनाब यूसुफ कहते क्यों तेरा मुंह उतर गया है? बैठो जी सर, बह भी जा मरे। ये भी मैनू आंदा है। उसने कहा जी मिस्र के खजाने शर्मिंदा हो गए, मैं आपको तोल ही ना सका तो इसलिए उदास हूं। फरमाते हैं खजाने उतार, खजाने उतारे, कागज कलम और दवात लिया, उसने पेश किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ लिखा,
लिख के यूं बिला तस्बीह पर्ची बनाई, लुत्फ लेना। फरमाते हैं ये पर्ची रख, खजाने सजाने उतार। एक पलड़े में पर्ची पड़ी है, एक पलड़े में यूसुफ बैठे हैं। फरमाते अब तराजू उठा, उठाया जो तराजू, हुस्न हवा में, पर्ची का पलड़ा भारी। भागा भागा अजीज मिस्र आया, देखूं लिखा क्या है जो नबी नहीं तुल सका। खोला पर्ची तो ऊपर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज मिस्र कहते बस बिस्मिल्लाह में तुल गया। फरमाते हैं भाई काफिर का काफिर रहा, बिस्मिल्लाह में नहीं नुक्ते में तुल गया। जाते जाते लौट आया है डिंगा मेरे साथ।